कि अभी हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आजकल सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। हमारे समाज में जब कोई भी गलत काम होता है तो उसके लिए एक प्रशासन व्यवस्था, एक न्यायपालिका बनाई गई थी कि जिस पे लोगों को विश्वास रहेगा और जो गरीब आम जनता लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेगी, जिससे कोई भी आम जनता अपने हाथों में कानून नहीं लेगी। लेकिन जब वही कानून, वही न्यायपालिका जब लोगों को मजबूर कर दे हाथों में कानून लेने के लिए, तो सोचिए इस भारत का क्या होगा। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कुशीनगर पुलिस से लाचार हैं, कुशीनगर पुलिस के एक दरोगा से पीड़ित हैं। सोचिए, योगी राज्य में कहा जा रहा है कि गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश हो जा रहा है, लेकिन जब कहीं ना कहीं ऐसे दरोगा गुंडा युक्त दरोगा बन जाए, एक आपने मूवी देखी होगी पुलिस वाला गुंडा, शायद वही रूप आज आपको कुशीनगर जिले में भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार एक दरोगा साहब अपने कुर्सी और अपने पद के मद में इतना मदहूस चूराचूर हो चुके हैं कि उनको यह भी आभास नहीं है कि यह एक गणतंत्र देश है और यह एक गणतंत्र राज्य है और इनकी जो यह नौकरी है वो जिंदगी भर के लिए नहीं है और ये इनकी खुद की देन नहीं है। ये आम जनता के टैक्स के पैसों से इनको सैलरी दी जाती है, उनकी वर्दी भी इन्हीं आम जनता के टैक्स के पैसों से आती है। और साथ से यानी कि उनको इसीलिए इस थानों में और इस देश के प्रत्येक थानों में हर दरोगा, हर एसआई और हर कांस्टेबल को इसीलिए बैठाया जाता है कि जो गरीब आम जनता है उनकी सेवा में लगे रहें और उनको न्याय दिला सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश चौहान है। योगेश चौहान, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे घर 27 तारीख को शादी था। मैं शादी के दिन गया था पेपर देने। शादी के सुबह जब आया तो पता चला कि मेरे घर झगड़ा हो गया है। अच्छा, आपके घर पे शादी थी? हाँ, शादी था मेरे घर जी। और सुबह आया तो पता चला झगड़ा हो गया है। तो फिर दोबारा आकर मारने उरने लगे फिर से। दोबारा आकर मारे। उसके बाद 100 नंबर के पास हमने कॉल किया। 100 नंबर वाले आए, वो कहे कि भैया आप आइए स्टेशन पर और स्टेशन पर आकर आप तहरीर दीजिए। और तो हम गए कि ठीक है। हम स्टेशन पर गए तो दरोगा साहब मिले हमसे। शेषनाथ नाम के दरोगा हैं, वो हमसे मिले और कहे कि ऐसा है, तुम्हारी बात हम सब जानते हैं, तुम चलो, तुम्हारे साथ सुलहनामा कर लो। हम कहे नहीं सर, सुलहनामा हम नहीं करेंगे। तो कह रहे कि मादरचोद भोंसड़ी वाले, तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देंगे, तुमको जेल भेज देंगे। और लगे हमको मारने। देखिए हमको मारने। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार पीठ पे इनके जो निशान दिख रहे हैं, जो घूसों के, जो मुक्के के निशान साफ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यह निशान कोई अराजक तत्वों द्वारा नहीं बल्कि कस्या थाने के एक दरोगा द्वारा दिया गया है। जी हां, मैं सही बोल रहा हूं। शेषनाथ सिंह कोई कस्या थाने के एक एसआई है जिनके द्वारा इसको मारा गया है। सोचिए, जो इस समय अभी तत्काल में हमारे एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है, उस एसएससी जीडी के एग्जाम में यह बंदा बैठने के लिए गया था कि इस उद्देश्य से कि एसएससी में इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब यह एग्जाम देके घर वापस लौटता है लखनऊ से, तो पता चलता है कि इसके घर पे मारपीट हुई है और शायद से उसी दिन इसके घर पे शादी भी थी। और इतना ही नहीं, दरोगा साहब आपके घर पे जो शादी थी उसमें ऑर्केस्ट्रा जो आया था उसको लेके क्या बोले? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे गाड़ में दम नहीं है तो क्यों बुलाए हो, और हमको लगे गाली देने और कहे कि तुम क्यों बुलाए हो। मतलब यानी कि अब साफ शब्दों में आप सुन सकते हैं कि जिस प्रकार वो भद्दी गालियों का उपयोग करते हैं कि तुम्हारे, यानी कि उसमें दम नहीं है तो तुम क्यों ऑर्केस्ट्रा बुलाए हो। यानी कि अब जिन लोगों के उसमें दम होगा वही लोग ऑर्केस्ट्रा क्या बुलाएंगे। थानेदार साहब हमें एक बात बता दीजिए, और माननीय शेषनाथ सिंह साहब ये भी हमें एक बात बता दीजिए कि क्या आपके बेटी के शादी में अगर ऑर्केस्ट्रा आएगा तो क्या आप भी यही बात स्वीकार करेंगे कि आपके उसमें दम है तभी तो आप ऑर्केस्ट्रा बुलाए हैं? बाकी अगर कोई आपके पास थाने में लेकर तहरीर जाता है, उसको तहरीर को स्वीकार किया जाए, ना कि उसको भद्दी भद्दी गालियां दिया जाए। ये योगेश जी एसएससी जीडी के एग्जाम में लखनऊ गए थे परीक्षा देने के लिए, लेकिन जब इनको पता चलता है कि इनके घर पे मारपीट हुआ है इनके बहन की शादी में, तो किसी भी भाई को यह देखा नहीं जाएगा कि उसके बहन की शादी को बर्बाद करने के लिए, यानी कि उसके कलंक लगाने के लिए कुछ लोग अराजक तत्व आते हैं और बहन की शादी में दंगा फसाद करते हैं। शायद इसी प्रकार की शिकायत लेकर यह कस्या थाने में जाते हैं और कस्या के जो एसआई रहते हैं यानी कि शेषनाथ सिंह, उनको ये नहीं जचता है कि यह लड़का क्यों एफआईआर लिखवाने आया है, क्यों आवेदन दिए जाना है। तो ये चूंकि पहले से ये बता रहे हैं, जो पक्ष था यानी कि एक पक्ष आप थे और दूसरा जो विपक्ष था वो पहले पहुंच गया था या पहले आप पहुंचे? नहीं, पहले वही पहुंच गए थे। वही लोग ज्यादा जनसंख्या में थे, हम लोग की तरफ से कोई नहीं थे। यानी कि आप साफ जान सकते हैं कि पहले से वो विपक्ष पहुंच चुका था, तभी तो शायद शेषनाथ सिंह यानी कि एसआई साहब का यह बर्ताव हुआ होगा। अब किस लिए हुआ होगा ये तो वही जानेंगे कि किसके आड़ में क्या खिल जाता है। और यूं ही नहीं, थानेदारों में लोग ऐसे ही मर जाया करते हैं। थानों के चक्कर काटते काटते लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी न्याय की लोग उम्मीद रखते हैं तभी थानों में जाते हैं। अगर आप लोग न्याय नहीं कर सकते
तो यूं किसी पीड़ित को, किसी असहाय को फंसाया भी ना करिए। और क्या कह रहे थे थानेदार यानी कि एसआई साहब? कह रहे थे हमको कि मतलब तुम्हारा नौकरी नहीं होने देंगे, कह रहे, और विपक्षी वाले भी थे, उन्हीं के सामने बैठकर उन्हीं से कह रहे थे कि तुम्हारा नौकरी नहीं होने देंगे हम। और हम चाहते, दरोगा साहब हमसे कह रहे थे कि तुमको जेल भेज देंगे, देवरिया चालान कर देंगे, और तुम लोग नहीं तो पहले समझौता कर लो हम लोग से, यही बात बोल रहे थे। यानी कि एफआईआर नहीं लिखे आपसे कह रहे हैं कि हम समझौता कर लो, नहीं तो हम तुमको जेल भेज देंगे। हाँ, यही बोले कि सोचिए, जो घटना में संलग्न भी नहीं था उसको एफआईआर में लिखने की गारंटी दी जाती है कि हम तुम्हारे ऊपर केस दर्ज कर देंगे, तुमको झूठे मुकदमे में फंसाकर देवरिया जेल भेज देंगे। क्या यही न्यायपालिका के लिए हमारे देश में संविधान बनाया गया था? क्या इसी दिन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक नए भारत युक्त यानी कि लोकतंत्र यानी कि गणतंत्र राज्य में संविधान की घोषणा की थी और संविधान की रचना की थी? उसके बाद क्या हुआ? आपके साथ एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई? एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। सुबह से लेकर हमको शाम तक वहीं पर बंदी बनाए रखे सर, और हमको हमारा मोबाइल मतलब रख लिए थे, और कह रहे थे तुम लोग को शाम को बहुत मारेंगे। शाम को मारेंगे? और आपको मारा भी गया? सुबह मार दिए, कितना मारा गया होगा? सुबह सुबह हमको लात घूसों से मतलब मारा गया, घूसों से मतलब मारे, मतलब यहाँ पर दर्द हो रहा है सीने में, अभी भी दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है। हम दवा लेकर आए हैं, मेरे पास पर्ची होगा। आप देख सकते हैं कि एक पीड़ित जो हमारे पास आया है, मजबूरन में हमें यह वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि आज तक हमने कभी भी कोई लोकल का मामले का वीडियो नहीं बनाया था कस्या थाने का, या इस डर से कि नहीं वो हम लोग के ऊपर कोई कार्रवाई कर देंगे। लेकिन इसलिए हम नहीं बनाते थे कि इन सब मामलों में दखलंदाजी अगर हम देना शुरू करें तो लगभग हजारों के मामले पर डे आते हैं, और इसके साथ हम लोग ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये शायद से पूरे भारत के पुलिस व्यवस्था पे एक कलंक है, जिस कलंक को आज हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कि देखिए, अभी यह पीड़ित जो अपने बहन की शादी में हुए अत्याचार और जो मारपीट हुई थी उसके लिए जाता है तहरीर लिखवाने के लिए, और उसके साथ ही अत्याचार हो जाता है, और वो भी कोई और नहीं करता है बल्कि थाने के एक एसआई करते हैं जिनका नाम शेषनाथ सिंह है। बाकी यह इस पीड़ित का आप देख सकते हैं कि मेडिकल का सर्टिफिकेट है, क्या है, आमतौर पे आप देख सकते हैं जिला संयुक्त चिकित्सालय का पर्ची है, जिसमें अभी हाल ही में दवा लेके आया है। इसको इतना मारा पीटा गया है कि अभी इसके सीने में भी दर्द हो रहा है और मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है। मेरे भाई का हाथ तोड़ दिया गया है, और मेरे बहन का सर फट गया है, वो जिले पर भर्ती है, और मेरे भाई का पूरा प्लास्टर हुआ है, और तब मैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनके पास गया था। सोचिए कि जिस इस लड़के का यानी कि इस पीड़ित का भाई का झगड़े में हाथ तोड़ दिया जाता है, उसके बहन का सर फाड़ दिया जाता है जिसका उस दिन शादी था, उसके बाद आखिर में पीड़ित करे तो क्या करे, भाई करे तो क्या करे, उसके बाद भी यह हार पास के कानून हाथ में नहीं लेता है और कस्या थाने यानी कि जो इसके नजदीकी थाना था कस्या थाने में जाता है, तहरीर देना चाहता है, लेकिन तहरीर भी इसका नहीं स्वीकार किया जाता है। इसको जबरदस्ती से दबाव बनाया जाता है कि तुम समझौता कर लो वरना तुम्हारा कैरियर खराब कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप लोग को भी लगता है कि आप लोगों के बगल यानी कि आपके आसपास प्रत्येक थानों की न्यायपालिका व्यवस्था सही है तो धन्य है आपका थाना और धन्य है आप लोग भी। अगर आप लोग को लगता है कि आपके भी थानों में ऐसी दलालियां चल रही हैं और ऐसे ही बिना वजह आप लोग को जबरन गाली दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, तो एक शेयर जरूर कीजिएगा कि इस भाई को न्याय मिल सके। और जिस प्रकार आज थानों में बिना मतलब की गालियां दे दी जाती है, किसी भी आईपीसी और सीआरपीसी की धाराओं में नहीं लिखा गया है कि आप गालियां देंगे, और जब तक 302 यानी कि ज्यादा खूनगर यानी कि मामला नहीं है उसमें आप मार नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे थानों में कोई छोटे मामलों में भी मारा पीटा जाता है, भद्दी बल्लियां माँ बहन की गालियां दी जाती हैं। आखिर यह कैसा कब तक चलता रहेगा? क्या योगी राज में गुंडों के बजाय अब पुलिस वाले ही गुंडे हो गए हैं? क्या योगी जी का जो बुलडोजर है वो केवल गुंडों के ऊपर चलता है, या ऐसे जो पुलिस वाले जो गुंडा बन के बैठे हैं इस थानों में, इस प्रदेश के प्रत्येक थानों में, क्या इन पुलिस वालों के ऊपर भी बाबा का बुलडोजर चलेगा? यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो और आप लोग भी इस भाई को न्याय दिलाना चाहते हो और आप लोग भी अपने आप को स्वयं न्याय दिलाना चाहते हो और पुलिस वालों की इस कट्टर बर्ता से आप लोग भी रुझान पाना चाहते हो, इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं पूर्वांचल भारत के साथ आकाश मिश्रा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।